नमस्कार, आप देख रहे हैं वास्तुवाणी। मैं हूं ज्योति। आज हम बात करेंगे आपके हाथ में कहाँ छिपी है आपकी कुंडली। कैसे जाने आप हाथ में कि क्या है आपका भविष्य, क्या होने वाला है, क्या कहते हैं आपके ग्रह। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो भी आप अपनी कुंडली अपने हाथ से जान सकते हैं। और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष विद वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। तो सर्वांग जी, आज हम बात करेंगे हाथ में किस तरह से कुंडली छिपी हुई है, कैसे पहचाने कुंडली को। अगर किसी के पास अपनी जन्मपत्री नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, सही वक्त किसी को नहीं पता है, लेकिन भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा सभी की होती है, तो हाथ कैसे बताता है आपकी कुंडली को, आपके व्यक्तित्व को, आपके ग्रहों को, ये सब कुछ हम आज जानना चाहेंगे। देखो ज्योति, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ग्रह ही सर्वोपरि हैं। चाहे हम वास्तु की बात करें, हम ज्योतिष की बात करें, हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, या हम हाथ की लकीरों की बात करें, या नक्षत्रों की बात करें जी। हर जगह ग्रह ही मुख्य हैं। हाथों में भी, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाथों में अलग अलग जगहों में ग्रह ही होते हैं। उसी तरह जिस प्रकार हमारी जन्म कुंडली होती है, और उसी प्रकार जो जन्म कुंडली में जैसे 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, उन सारे भावों के 9 कारक ग्रह कौन कौन से हैं वो क्रमशः होते हैं। तो वही हाथ में भी 12 राशियां, 12 भाव और उनके 9 ग्रह और उनके प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं और उनके कारकत्वों के आधार पे वो काम करते हैं। यही इस सेगमेंट में हम लोग बताएंगे क्रम से कि हाथों में वो ग्रह कहाँ होते हैं जो जन्म कुंडली में होते हैं। तो कुल मिला के इस एपिसोड में हम लोग जन्म कुंडली और हाथ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे एक दूसरे के साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कुंडली अगर किसी के पास है तो उस चीज को हाथ से कैसे जाना जाए, कैसे उसे हाथ से मिलाया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। कुंडली में भी हमें पता होना चाहिए कौन से ग्रह कहाँ बैठे होते हैं, और हाथ में भी ये बात अगर पता हो तो आसानी से व्यक्तित्व और आने वाले भविष्य में जो भी चीजें छुपी हैं उनके बारे में जाना जा सकता है। कई बार कुंडली का समय लोगों को लगता है सही मालूम है और कई बार सही समय नहीं मालूम होता। ऐसे में हाथ के सहारे आप उस कुंडली में जो कमियां हैं उसके व्यक्तित्व से आप चीजें देखें, जिस हिसाब से कुंडली है वो मिल ही नहीं रहा है, तो आप हाथ देख करके उन चीजों का निर्धारण कर सकते हैं। और कई बारी अगर आपको दोनों का आपको आइडिया है तो आप वो जो एक सक्षम ज्योतिषी है, वो सक्षम फॉर्चून टेलर है, वो आपको हाथ और कुंडली दोनों के माध्यम से वो समय की सूक्ष्म इकाई को तय कर सकता है, करेक्शंस कर सकता है कि हाँ ये ग्रह इनके बोल रहे हैं, ये ग्रह इनके कारक हैं। तो हाथ बल्कि तो क्या वास्तव में सर्वांग जी पूरा हाथ व्यक्तित्व को और कुंडली को खोलकर रख देता है? हाथ में इतनी लकीरें, सब कुछ छिपा होता है? बिल्कुल, देखिए रीडर कैसा है इस पे निर्भर करता है जी। ये शास्त्र गलत नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी जानकारी कितनी है एक बहुत ही गहरी जानकारी है, और इसमें बहुत ज्यादा चीजें उपलब्ध नहीं है। तो जितना कुछ भी है लेकिन सब कुछ इसके अंदर है। एक रीडर जितना अच्छी तरह से इसको पढ़ सकेगा, जितना अच्छा उसमें घुस सकेगा, उतना अच्छे से बता सकेगा कि एक कुंडली के अंदर आपके जीवन का, न केवल इस जीवन का बल्कि पिछली जिंदगियों का भी ब्यौरा सब कुछ छिपा होता है। आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस, आपकी भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों चीजें छिपी होती हैं सब कुछ, तो सब कुछ बता सकता है। ज्योतिष एक बहुत अच्छी गाइडलाइन आपके, अगर इसको वहम की तरह से ना लें तो आपके पूरे जीवन का बहुत अच्छा मार्गदर्शन। जब आपका उचित और अच्छा समय होता है, उसको उस समय को जब आप भांप लेते हैं तो आप अपना 100% कंट्रीब्यूशन या उसको पूरा आप कवर कर सकते हैं। उस समय रिस्क ले सकते हैं। जब आपका समय गड़बड़ चल रहा है तो आप अपने को थोड़ा प्रोटेक्टिव होकर के थोड़ा सीमित तरह चल सकते हैं। ये सारी बातें होती हैं। एक और चीज सर्वांग जी देखने को मिलती है कि अक्सर लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि दायां हाथ देखना चाहिए, बायां देखना चाहिए, दायां अपना हाथ होता है, बायां भाग्य का होता है, दायां खुद का होता है, बायां पत्नी का होता है। तमाम तरह की बातें हैं। आखिर इसमें सही क्या है? कौन सा हाथ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, हाथ आप ही का है, और उसमें जो जैसे कुंडली में 7वां घर स्त्री के लिए होता है, शुक्र स्त्री ग्रह का कारक होता है, तो उसी प्रकार से, और जब हम एक नेचुरल कुंडली बनाएंगे मेष लग्न से, तो 7वां घर जो स्त्री का होता है उस घर का लॉर्ड शुक्र होता है, वीनस होता है, इसीलिए वो उसका कारक भी है। उसी प्रकार हाथ में जो अंगूठे की जड़ है वहां पर शुक्र पर्वत होता है, तो वहां से हम स्त्री के बारे में और इसी तरह कुछ और लक्षण होते हैं जहां से हम, लेकिन ऐसा ये सिर्फ एक मिथ है कि वो बायां हाथ स्त्री का और दायां हाथ आपका। हाँ, ये जरूर है
स्त्री वामांग होती है उसका बायां अंग प्रधान होता है, इसलिए उसका बायां हाथ देखा जाता है, ना कि बायां हाथ स्त्री का हो गया, दाहिना हाथ आपका हो गया। यानी व्यक्ति के दोनों हाथ उसके खुद के ही जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि आपके कर्म का हाथ राइट हैंड है जी। तो हर जगह जो आपका जन्म कुंडली होती है या हाथ होता है वो प्रकृति और पुरुषार्थ और आपके प्रारब्ध को निर्भर करता है। तो जो आप पीछे से ले करके आएंगे भाग्य का हाथ है बाएं। बिल्कुल, चलिए इस पर बात करेंगे और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप ये जानें कि दोनों ही हाथ आपके हैं। तमाम तरह के मिथ हैं, लेकिन हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि मिथ दूर हो और आप ये जानें कि कौन सा हाथ आपकी कुंडली को दर्शाता है, कौन सा हाथ आपके प्रारब्ध को दर्शाता है। ये तमाम बातें हम आज कर रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, इस पर चर्चा जारी रहेगी। पेश है डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीट विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने हाथों में अपनी कुंडली को पहचानें। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, अगर आपको अपनी जन्म का सही समय पता नहीं है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली आपके हाथों में ही मौजूद है और इस पर चर्चा हम कर रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, अभी ब्रेक से पहले आपने बताया कि किस तरह से अपने हाथों को जाने, कौन सा हाथ कर्म का होता है और कौन सा हाथ आपने कहा एक प्रारब्ध का होता है। कैसे इसमें अंतर देखा जाए और इन दोनों बातों में, दोनों हाथों में क्या क्या रिप्रेजेंट होता है? देखिए, जो आपका बायां हाथ है जी, उसमें पूर्व जन्म से जो आपके कर्मों के आधार पे आपका भाग्य विधाता ने निर्धारित किया है वो उसको रिप्रेजेंट करता है ना। और जो आपका राइट हैंड है, जो दाहिना हाथ है, वो आपके कर्म क्षेत्र को निर्धारित करता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें बदलती रहती हैं, तो जो मेजर लकीरें हैं जैसे आपकी हेड लाइन, हार्ट लाइन, फेट लाइन और लाइफ लाइन, ये मेजर लकीरों में बहुत परिवर्तन नहीं आता, लेकिन इनके बीच बीच में जो कट्स हैं, इनके बीच में जो कई सारी चीजें और बाकी छोटी छोटी लकीरें जो डेवलप होती रहती हैं हमारे तात्कालिक कर्म के आधार पे, तो वो राइट हैंड में ज्यादा परिवर्तन होते हैं। कुछ लोगों के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में लगभग एक से होते हैं और तमाम लोगों के बहुत 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 अंतर होता है तमाम लोगों के हाथों में। तो ये आपके वही जो बायां हाथ है, इसको एक और तरीके से बताएंगे। बायां हाथ आपकी चंद्र कुंडली है और दाहिना हाथ आपकी लग्न कुंडली है, ऐसे समझिए। बायां हाथ आपकी मेंटल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मेंटल बॉडी एज अ होल, और दाहिना हाथ आपके फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना भी लाइफ गवर्निंग ट्रायंगल है, जितना भी फ्यूचर और प्रेजेंट को जो रिप्रेजेंट करता है, वो आपका दाहिना हाथ रिप्रेजेंट करता है। जी, तो
दाहिने हाथ में वो होता है जो हम कर्म करते हैं, तमाम चीजें वो लाइनें आती हैं। और जो आपने कहा चेंजेस होते हैं, तो क्या वो जो चेंजेस हैं वो भाग्य में आने वाले जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग लकीरें बनती हैं हाथ में, या जो हम कर्म करते हैं उस हिसाब से चेंज जो होता हम है? कर्म करते हैं, हम कर्म करते हैं, साथ में अपने प्रारब्ध की तमाम सारी चीजों को काटने के लिए जो पुण्य कर्म करते हैं, यानी भगवान का ध्यान, पूजा पाठ, उस तरह से। जैसे किसी का सूर्य का माउंट दबा हुआ है ना, सूर्य रेखा बिल्कुल डेवलप नहीं है, तो उसकी इच्छा शक्ति और वो सब कम। लेकिन अगर वो निरंतर सूर्य साधना करता है, सूर्य के प्रति ध्यान देता है, सूर्य के नित्य दर्शन करता है, उनको जल देता है, उनका स्त्रोत पढ़ता है, तो धीरे धीरे अगर लगातार ये प्रक्रिया की जाएगी तो आप देखेंगे कि सूर्य का माउंट धीरे धीरे डेवलप होगा, वहां पे लाइन थोड़ी डेवलप होगी, और धीरे धीरे आपकी उस माउंट से रिलेटेड जो चीजें, जिन गुणों की कमी थी, वो कमियां आपकी, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर भाग्य में किसी चीज की कमी है, हाथ में जो आपने कहा प्रारब्ध कहा था, जो विधाता ने लिख कर दिया है, अगर वो उसमें कमी है कि कहीं सूर्य उठा हुआ नहीं है, सूर्य दबा हुआ है, बृहस्पति दबा हुआ है, कोई एक ग्रह संपूर्ण नहीं है, दबा हुआ है, तो उसे हम अपने कर्मों से अपनी उस कुंडली को बदल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, कैसे आपको करनी है अपनी कुंडली स्ट्रांग और कैसे आपका हाथ बताता है ये सब कुछ, कैसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, तमाम बातें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम आपको बताएं किस तरह से जो तमाम मेजर लकीरें हैं वो किस तरह से दिखाई देती हैं, कौन कौन सी लकीरें क्या कुछ बताती हैं, और हाथ में आपकी राशियां और तमाम ग्रह जो आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं वो कैसे आप अपने हाथ में देख सकते हैं। चलिए दर्शकों, आपको बताते हैं कि कुंडली में जिस प्रकार 12 राशियां, 12 भाव और 9 ग्रह होते हैं, और वस्तुतः यही 84 लाख योनियां कही जाती हैं। 84 का चक्कर, 12 ग्रह और 7, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं, तो 12 सते 84। ये 12 भाव और राशियां कहां पर स्थित हैं आपकी कुंडली में, आपके हाथ में, तो वो मैं हाथ में आपको दिखाता हूं। जो आपकी तर्जनी उंगली है उसके सबसे ऊपर वाला पोर, उसमें जो क्रमशः 3 पोर हैं, उसमें सबसे ऊपर मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि। इसके बाद अनामिका में कर्क, सिंह और कन्या। फिर सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली में तुला, वृश्चिक और धनु। इसके बाद आपकी मध्यमा उंगली में, जो शनि की उंगली है, मकर, कुंभ और मीन। ये क्रमशः उंगली के 12 पोरों में 12 राशियां विद्यमान हैं। इसी प्रकार आपके हाथ में जो आप देख रहे हैं कि जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव नवग्रह, तो 12 भाव में पहला भाव सूर्य की उंगली के ठीक नीचे जो ये स्थान है जहां 1 नंबर लिखा है, ये आपकी कुंडली का पहला घर है, जो मैं आपको कुंडली में भी दिखाऊंगा, आपकी जन्म पत्रिका में भी दिखाऊंगा। तो ये पहला घर है। इस पहले घर का कारक ग्रह सूर्य होता है, ये मंगल का घर होता है, और सूर्य इस स्थान का मालिक होता है क्योंकि सूर्य इस राशि में उच्च का होता है। इसी प्रकार अभी शॉर्ट में, इन शॉर्ट दूसरा घर ये गुरु का है, और ये गुरु की उंगली के ठीक नीचे रखा हुआ है। तीसरा घर ये मंगल पॉजिटिव मार्स का है, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। चौथा घर चंद्रमा का है, उसका कारक ग्रह चंद्रमा है, ये कुंडली के चौथे भाव को रिप्रेजेंट करता है। 5वां भाव का कारक ग्रह गुरु होता है, उसका मालिक सूर्य होता है, और इस ग्रह का कारक, इस घर का कारक गुरु होता है। ये फ्यूचर का घर है, भविष्य का घर है, संतान का भाव है। इसी प्रकार छठा घर जो कुंडली में पाताल स्थान बोलते हैं, और छठा घर उस स्थान का कारक ग्रह केतु होता है। इसी प्रकार सातवां घर ये आपकी लाइफ पार्टनर के लिए, यानी पुरुष के हाथ में स्त्री और स्त्री के हाथ में पुरुष के घर को रिप्रेजेंट करता है, यह 7वां घर होता है। और 8वां घर आप देखिए, ये मंगल नेगेटिव मार्स का है, ये आयु को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी मृत्यु के कब होगी उसको ये बताता है। इसी प्रकार 9वां घर ये केंद्र होता है, और कुंडली में ये भाग्य स्थान है 9वां घर, तो यहाँ इसका कारक ग्रह गुरु होता है। 10वां घर ये आपकी शनि की उंगली के ठीक नीचे है, ये कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और कर्मफल, आप जीवन में किस स्थिति तक अपने कर्म के द्वारा किस हाइट तक जा सकते हैं, तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उसको रिप्रेजेंट करता है। और 11वां घर इसका कारक ग्रह गुरु होता है,
मालिक इसका भी शनि होता है। ये कर्म फल को, जीवन में सारी इच्छाएं और उनकी पूर्ति और लाभ को रिप्रेजेंट करता है। और 12वां घर ये व्यय, न्याय का घर है, इसका कारक ग्रह राहु है, इसे आकाश बोलते हैं। इस प्रकार जो कुंडली में, जन्म पत्रिका में 12 घर होते हैं, वही 12 घर मैंने हाथ में आपको लिखा है। बिल्कुल। हाँ। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से ये 12 की 12 राशियां, 9 के 9 ग्रह आपके हाथ में ही स्थित हैं, आपकी कुंडली आपके हाथों में ही स्थित है, और किस तरह से ये तमाम ग्रह कुंडली में होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। जेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला, ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है जेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, जेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी? नतीजा बिल्कुल क्लियर, जेन इज द विनर। जेन डिजिटल केबल, देखे जरा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस में BAMC, MMC और PGDMC कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट 17 जून संडे को। टेस्ट के आधार पर टॉप 5 स्टूडेंट्स को फीस में 80% की छूट। आज ही संपर्क करें और अपनी सीट सुनिश्चित कराएं। पहले आए पहले पाएं। हमारा पता है न्यूज टाइम 24/7 एंड हिमकॉम, D68 सेक्टर 2 नोएडा। हमारे फोन नंबर्स पर कॉल करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तुरंत संपर्क करें। क्रिकेट की वक्त देखकर नहीं लड़ी जाती। मास्टर ब्लास्टर की सेंचुरी घड़ी की मोहताज नहीं। कोई भी जंग वक्त देखकर शुरू नहीं होती, न ही घड़ी देखकर हथियार चलाए जाते हैं। खबरें भी टाइम की मोहताज नहीं। हर टाइम है न्यूज टाइम। घर से निकलें तो कौन सा पांव उठाएं बाहर, क्या पास है तो कैसे हो पास, कौन सा दोस्त सच्चा, किससे रखें आस, आपके पास ही है समस्याओं का समाधान। जानिए मुश्किल समस्याओं का आसान हल। देखिए सितारे और समाधान पंडित विपिन पांडे जी के साथ शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो चलिए दर्शकों, हम बता रहे हैं आपको लगातार कि किस तरह से आप अपने हाथ में ही अपनी कुंडली को खोज सकते हैं। हमने हाथ में जाना कि किस तरह से हमारे ग्रह, हमारे 9 के 9 ग्रह और 12 की 12 राशियां स्थित होती हैं। और चलिए सर्वांगी से जानते हैं कि अब कई बार ये कहा जाता है कि 2 ग्रहों की युति हो रही है या सूर्य पर राहु की छाया पड़ रही है, तो हाथ में ये चीजें कैसे जाने और कैसे पता लगेगा? क्योंकि वास्तु भी आप हमें अक्सर बताते हैं कि अगर सूर्य को आपने बताया कि ये पूर्व दिशा का स्वामी है, अगर सूर्य का हम मान लीजिए एक उदाहरण लेकर चलते हैं, सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, तो क्या घर में भी वास्तु संबंधित सूर्य से जो दिशा संबंधित है उसका कोई दोष देखने को मिलेगा? बिल्कुल ज्योति, देखिए दर्शकों, सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वास्तु हो, ज्योतिष हो या आपकी हाथ की रेखाएं हो, सब एक दूसरे की पूरक है, सब एक जैसे ही उनके फल हैं। जो हम पढ़ेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो जैसे ज्योति ने सवाल किया कि आपका हाथ और हाथ में सूर्य की रेखा, अगर सूर्य, तो ये सूर्य का जैसे माउंट होता है, इस सूर्य के माउंट पे अगर युति की जो बात की, तो जिस पर्वत, 2 पर्वत अगर मिले हुए हैं या सूर्य पे बुध पर्वत का झुकाव है, इसका मतलब सूर्य और बुध की युति है। लेकिन ये गहरी बातें हैं,
इसको विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। हम यहाँ वो बातें बता रहे हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। जी। इसी प्रकार एक सवाल और आया कि क्या सूर्य राहु की युति, तो जब भी किसी ग्रह में, जैसे मान लीजिए सूर्य के माउंट में बहुत जाल है या कोई बहुत बड़ा बिंदु बन रहा है, काला धब्बा बन रहा है, तो ये संभव है कि कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो या राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो। इस तरीके से ये चीजें देखी जा सकती हैं। लेकिन जो बात आई इसकी वास्तु से संबंध की, कोई भी ग्रह, हर ग्रह किसी न किसी दिशा को, हर भाव किसी न किसी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस भाव से जिस ग्रह का जो भी दिशा है, जो ग्रह जिस दिशा का मालिक है, जैसे गुरु जो है उत्तर पूर्व दिशा का मालिक है, सूर्य पूर्व दिशा का मालिक है। ये सब हम पहले बहुत डिटेल में विस्तार में बता चुके हैं। तो अगर कुंडली में या आपके हाथ में गुरु ग्रह या गुरु पर्वत गड़बड़ है या वहां पे भीषण दोष अगर आपको नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके घर की उससे संबंधित, अगर गुरु गड़बड़ है तो उत्तर पूर्व दिशा, आपके यहाँ देवताओं के रखने का स्थान और उत्तर पूर्व दिशा गड़बड़ हो सकती है। अगर सर्वांग जी, ये बात आपने कहा कि अगर उत्तर पूर्व दिशा गड़बड़ होगी या ये दिक्कत जरूर होगी, हाथ में ये चीज कैसे पता चलेगी? क्या गड़बड़ी महसूस होगी हाथ में? क्या किस तरह का चिन्ह दिखाई देगा? कौन सी रेखाएं बनेंगी जो ये बात आसानी से क्लियर हो सकती है? देखिए, सरलता से ये है कि अगर गुरु का माउंट बहुत दबा है, उसका एपेक्स जो केंद्र बिंदु है उसके माउंट का, वो बहुत दूसरी तरफ है, अलग हटा हुआ है, और वहां पर कोई जाल, जैसे हमने कहा जाल एक खराब चीज हाथ में मान सकते हैं आप, तो वहां बहुत कटी फटी लाइनें हैं और विशेषकर जाल या कोई काला धब्बा है वहां पर, तो निश्चित जानिए कि आपको चेक करना चाहिए कि आपकी उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में कोई दोष तो नहीं है। और अगर ईशान कोण में दोष है, हो सकता है वहां पर शौचालय हो सकता है वहां पर आपने स्टोर रूम बना रखा हो सकता है वहां घर के जूते चप्पल इत्यादि किसी भी तरह से उस दिशा को अगर हम दूषित कर रहे हैं, तो हमको गुरु ग्रह से के जो गुण धर्म है वो ना मिल करके हमें उसके अपोजिट, उसके नुकसान हमें भुगतने पड़ेंगे। इसलिए इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली भी है तो आप अपने हाथ में वो चीज देख करके कुंडली में जरूर चेक करें कि गुरु के साथ राहु की युति तो नहीं है या गुरु पे राहु की दृष्टि तो नहीं है। अगर है तो अपने घर का उत्तर पूर्व दिशा चेक करें, अपने घर में देवताओं का स्थान चेक करें, अपने घर में अध्ययन कक्ष चेक करें, तो इससे रिलेटेड दोष कहीं ना कहीं आएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमारा हाथ पूरी कुंडली, साथ ही साथ हमारा घर का वास्तु जो है वो भी रिप्रेजेंट कर देता है। सारी चीजें हम अपने हाथ में जान सकते हैं कि कहीं हमारे घर में तो कोई वास्तु दोष नहीं है। और ये बात मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग लगी। क्या मैं जानना चाहूंगी, या काला धब्बा या जाल को क्या राहु से रिप्रेजेंट किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं हाथ में अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो हाथ में जाल या काले धब्बे से इस बात का पता लगा जाता है कि राहु से संबंधित कोई युति हो रही है। मैंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिया है और ये आसानी से लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि युतियां और बाकी लाइनें, उनके डाइवर्जेंस क्या है लोग उतना नहीं समझ सकते। लेकिन जहां पर भी जिस माउंट में जाल अगर है, तो ये एक बहुत एक सीक्रेट ज्योतिष का या सीक्रेट हाथ देखने का एक विषय है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जाल है तो ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। उन चीजों को जैसे जैसे आप अपने घर में, अपने स्थान में, अपने कुंडली में जैसे जैसे उन ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनके दोष को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो आपको उससे संबंधित लाभ मिलने लगे। बिल्कुल। और सर्वांग जी, जैसा कि कहा आपने, कर्म के द्वारा ये तमाम रेखाएं बदलती हैं और जाहिर सी बात है कर्म करते हैं तो कुंडली मजबूत होगी। और दर्शक को जाना आपने कि आप किस तरह से अपनी कुंडली को अपने हाथ में ही ढूंढ सकते हैं, अपनी कुंडली को अपने हाथ में जान सकते हैं। आपने ये भी जाना जो तमाम भ्रांतियां होती हैं कि कौन सा हाथ किसका होता है, ये भी आपने जाना कि एक हाथ आपका भाग्य का होता है और दूसरा हाथ आपका कर्म का होता है। दाहिना हाथ हमेशा आपका कर्म का होता है और आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके घर में जो वास्तु संबंधित दिक्कतें हैं वो भी आप अपने हाथ में ही देख सकते हैं। अगर कोई पर्वत खास तौर से दबा हुआ है तो यानी कि उस दिशा से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित दिक्कतें आपके घर में वास्तु दोष के रूप में भी आपको दिखाई देंगी। इसी तरह से हम आगे भी चर्चा करेंगे और भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे वास्तुवाणी के माध्यम से। लेकिन इसके साथ आज के वास्तुवाणी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।